अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वेब डिज़ाइनिंग करना। ठीक है, वेब डिज़ाइन किस तरह करना है, कैसे करना है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो HTML को यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो है ना CSS। ये दोनों को यूज़ करके हम एक खूबसूरत से वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से वेबसाइट होगा। पहले जो है ना यहाँ पे होगा कि इस तरह का जो बॉक्स होगा ये होगा हेडर। ठीक है जी। और इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक होगा, ये होगा जी आपका साइड बार होगा जी, और ये आपका होगा बॉडी होगा। ठीक है, इस तरह से अभी तो मैंने यहाँ पे जस्ट बॉक्सेस बना के मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से ना वेबसाइट होगा। लेकिन ये होगा हेडर, ये होगा साइड बार और ये होगा इसका बॉडी होगा। और यहाँ पे जो है ना फुटर भी आप लगा सकते हैं। फुटर लगाने के लिए अभी तो मैं यहाँ से ये हटाऊंगा नहीं, ऐसे ही बना देता हूँ। इस तरह के होगा जिसमें जो है ना फुटर होगा। फुटर में आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हम देंगे एक जो है ना यहाँ पे मेन्यू बार के लिए एक यहाँ पे बटन देंगे। ठीक है, ये मेन्यू बार का बटन हो। सही है जी। तो ये सब कैसे करना है, किस तरह करना है, आइए हम देखते हैं। इसको जो है ना पहले हम HTML एडिटर में हम इसको ओपन कर देते हैं। HTML एडिटर को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, तो आपने भी इसको ओपन करना है। और इसमें जो है ना CSS की शीट को भी आपने बनाना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे किस तरह इसको बनाना है, क्रिएट करना है, किस तरह सेव करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर जो है ना आई जो बटन है उसमें आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और उस वीडियो को देखें जो हमने पिछली बार CSS स्टाइल शीट और HTML के जो वेब पेज हैं उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी लिंक के बारे में किस तरह ये लिंक लिखना है और किस तरह ये CSS की स्टाइल शीट और ये HTML की जो शीट है उसको इंटर कनेक्ट करना है, इसके बारे में हमें बता दिए। तो आइए हम यहाँ पे जो है ना कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बॉडी के नीचे आपने लिखना है, एक तो आपने लिखना है हेडिंग लिखना है। हेडिंग में आज H2 यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे H2 यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML वेब डिज़ाइन। ठीक है जी, HTML वेब डिज़ाइन मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में जो है ना यहाँ पे जो है ना एक पैराग्राफ लिखूँगा। पैराग्राफ में मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से जो है ना वर्ड खोलूँगा। वर्ड मैसेज मैं यहाँ पे कुछ डिमी वर्ड निकाल लेता हूँ। डिमी टेक्स्ट मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो डिमी टेक्स्ट जनरेट करने का जो फार्मूला है वो क्या था, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ गूगल पे। जनरेट ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे है जी इक्वल टू लोरेम में और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है लोरेम। ठीक है जी, तो यहाँ पे इक्वल टू करना है लोरेम और यहाँ पे इन दोनों को बंद करके आपने जस्ट इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे और ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मैंने इसको एंटर कर दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आके एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ ये हमारा साइट किस तरह बनता है। ठीक है जी, ये है HTML वेब डिज़ाइन और ये जो है ना हमारा पैराग्राफ बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के नीचे जो है ना मुझे देना है यहाँ पे एक हेडर देना है। अब मुझे हेडर क्यों देना है, मैं यहाँ पे क्या दूँगा, हेडर का टैग यहाँ पे आएगा। हेडर का टैग आपने ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद हेडर में मैं क्या दूंगा, जो मेन्यूज़ है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिटीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसको मैं H2 में लिखूँगा। ठीक है, हेडिंग टू ओपन एंड हेडिंग टू क्लोज। ठीक है जी, अब ये लिखने के बाद मैंने यहाँ से जो है ना हेडर को मैंने क्लोज करना है। अब इसके नीचे मुझे लिखना है
इक्वल टू सेक्शन। यहाँ पे एक सेक्शन का एक टैग है, उसको मैंने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिखना है, अब मैं यहाँ पे जो है ना मेनू बार यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है नेवी मीन्स यानी नेविगेशन। इसके बाद मैंने यहाँ पे करना है यूएल यानी अनलिस्टेड ऑर्डर, सही है, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिखना है अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद मुझे इसको भी इंटर करना है। फिर यहाँ पे मुझे करना है LI यानी लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में मैंने करना है A, यानी मैं यहाँ पहले मैं लिंक दूंगा और इस जो लिंक के जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे मैं हैश दूंगा। हैश देने से जो है ना जस्ट इसके ऊपर लिंक का निशान आएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले कराची, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक इसको जी मैंने कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ लाहौर, ठीक है जी। इसके बाद मैं दोबारा से इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा इस्लामाबाद, ठीक है जी। अब ये 3 ही काफ़ी है समझ। इसके बाद जो हम क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट तो हमने यहाँ पे जो है ना क्लोज तो कर ही लिए हैं। इसके बाद नेविगेशन को भी हमने क्लोज करना है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन के नीचे आएंगे, सेक्शन के नीचे हमने क्या करना है, नहीं सेक्शन के ऊपर ही रखना है, सेक्शन को जो है ना इसके बीच में लिखना है। ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखना है आर्टिकल। इस आर्टिकल में भी हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 देंगे। हेडिंग 1 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कराची। कराची हमने हेडिंग 1 पे दे दिया। इसके नीचे हम पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ में भी हम जो है ना वहाँ वर्ड पे जो लिखा हुआ था यहाँ से हम कुछ यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये कराची के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कराची सिटी क्या है, किस हवाले से है और क्या चीज़ बनती है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्टिकल को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। आर्टिकल भी क्लोज हो गया और इसके बाद सेक्शन है, सेक्शन भी क्लोज हो गया। सेक्शन के बाद हमारे पास क्या आते हैं, एक आते हैं फुटर। फुटर यहाँ पे हम आते हैं, फुटर का टैग हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे P लिखते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, फुटर, हम जस्ट यहाँ पे फुटर मेंशन कर देते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारा जो है ना साइट पे हमने क्या दिखाना था क्या नहीं दिखाना था, हमने जस्ट वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो है डिज़ाइनिंग करना है। जस्ट मैं यहाँ पे ये तो मैंने सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद मैं यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए सिटीज़ आ रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और यहाँ पे कराची दिखा रहे हैं लोरेन। इस पर ये तो हमने जो है ना टैक्स यहाँ पे वर्ड से हमने जो टैक्स लिया था वही यहाँ पे पेस्ट किया था। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको दोनों पूरे अच्छे तरीके से कराची के बारे में रियल में आप अपने वर्ड में आप लिख सकते हैं, या आप गूगल से कॉपी कर सकते हैं। गूगल में लिखें कराची, तो कराची के बारे में पूरे हिस्ट्री वहाँ पे आ जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो मैंने वर्ड से डिमी टेक्स्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको डिज़ाइन करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे किस तरह वो करूँगा। पहले हम यहाँ पे जो बॉक्सेस वगैरह हमने बनाना है ना, इस तरह से बॉक्स बनाना है। इसके बाद यहाँ पे हम ये बना लिया और इसके बाद हम यहाँ पे फूटर बना लिया। फूटर यहाँ पे आ गया जी, सही है जी। और यहाँ पे आ गया हमारा बॉडी। तो इस तरह से हमारा वेबसाइट होगा। ये कराची आएगा इसमें, ठीक है, और ये लिंक आएगा इधर ही रहेगा, और ये हमारा जो है ना हेडर होगा, सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम इसको CSS में डिज़ाइन करेंगे। अब मैंने करना है यहाँ पे ओपन करना है डिज़ाइन CSS को। अब मुझे CSS में सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने वैसे ही बैकग्राउंड के लिए हमने रखा था, सही है जी। तो मैंने यहाँ पे करना ये होता है,
जी, तो हमने यहाँ पे वो तो लिख दिया, ये सब सही है। अब हम जाएंगे CSS के स्टाइल शीट में। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे जो है ना ये वाला यहाँ पे स्टार यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद ये बॉडी को हटा देता हूँ। मुझे ये वाले जो फॉन्ट है वो पूरी बॉडी पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट बॉडी लिखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। जस्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो है ना पहले हम यहाँ पे वो देते हैं, ये हैं होते हैं कमेंट। यहाँ पे हम बता रहे होते हैं ये कौन सा बॉडी है, किसके लिए हमने यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टाइल दी हेडर। हम यहाँ पे जो है ना क्या कर रहे हैं, हेडर को हम यहाँ पे स्टाइल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट दोबारा से ये कर लें और यहाँ पे ब्रेक को यहाँ पे हम जो है ना ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इंटर करें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम हेडर के लिए यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे हेडर लिखेंगे। सही है जी, हेडर हो गया। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हैश के साथ जो है ना आप यहाँ पे 3 times 6 लिख लें, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करेंगे, इसके लिए हम पैडिंग भी देंगे, पैडिंग हम यहाँ पे देंगे कितना, 30 पिक्सल हम यहाँ पे पैडिंग देंगे। 30 पिक्सल हम यहाँ पे पैडिंग दे दिए इसको। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करेंगे। टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। सही है जी। इसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, 35 पिक्सल हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कलर मेंशन कर देंगे। कलर हमने क्या रखना है, मुझे रखना है जी वाइट। सही है। तो ये हमने यहाँ पे हेडर के लिए हमने यहाँ पे वो कर लिया। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, यहाँ के हम इसको जस्ट रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया सिटीज़ को हमने हेडर में ही रखा था, तो यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। सही है। इसके बाद इसकी जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे ग्रे रख दिया था, ये ग्रे ही होते हैं। सही है। और यहाँ पे हम पैडिंग रखा था 30 पिक्सल हमने पैडिंग रख दिया। इसके बाद जो है हमने टेक्स्ट अलाइन किया था, टेक्स्ट को हमने सेंटर में रख लिया था। सही है। इसके बाद 30 पिक्सल हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा और जो है ना कलर, टेक्स्ट के जो कलर है उसको हमने वाइट रखा। ओके जी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें क्रिएट करना है 2 कॉलम्स क्रिएट करना है। सही है। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे कमेंट में देखते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ जी। कमेंट लिखने के लिए मुझे दोबारा से यहाँ पे करना होगा, ये लिखना होगा, सॉरी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट 2 कॉलम्स। सही है। क्या यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको क्या करेंगे, बंद कर दिया। सही है जी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेविगेशन के लिए हमने यहाँ पे नेवी, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल करना है। तो मैं ये लिखा, इसके बाद क्लोज कर दिया, मैं ओपन कर दिया मैंने ब्रैकेट को। इसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्लैट करना है। फ्लैट में यहाँ पे कर दूँगा इसको लेफ़्ट रखेंगे या राइट रखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल लेफ़्ट ही रखूँगा। इसके बाद मैं इसकी विड्थ मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। विड्थ में यहाँ पे 30% रखूँगा, यहाँ पे मैं परसेंटेज में लूँगा। सही है जी। इसके बाद मुझे हाइट रखना है, यहाँ पे हाइट मुझे यहाँ पे रखना है 300 पिक्सल। ओके जी। तो मुझे यहाँ पे हाइट रखना है 300, मैंने यहाँ पे पिक्सल रख लिया। इसके बाद मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर में इसको दूंगा हैश 3 times CCC। ओके जी। इसके बाद मुझे देना है यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल देना है। पैडिंग हो गया, मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल। ओके। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा किस तरह बन रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे बन रहे हैं, जो हमारे नेविगेशन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के बाद जो है ना हमने इसमें इसकी कलर हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। सही है जी। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद जो है ना, इसके अलावा हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ पे जो है ना इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे कुछ और रखना चाहूँगा। उसके लिए आप जो है ना यहाँ पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं।
ठीक है, सॉरी गूगल। यहाँ पे हम HTML कलर्स हम यहाँ पे कलर स्पीकर हम यहाँ पे चेक करते हैं। सही है जी, हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कलर है यहाँ पे। हम कलर कोड यहाँ पे ढूंढते हैं, कलर कोड क्या होगा। HTML कलर कोड्स, एक खूबसूरत से कोड्स मिल जाए तो सही है। हम यहाँ पे चेक करते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसको चेक करते हैं। ये हमारी जो है ना वेबसाइट पे अगर आ जाए तो मैं इसको यहाँ पे हैश लगा लूँगा। सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ की इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। ये तो रेड हो रहे हैं। सही है जी, रेड तो सही नहीं है। रेड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सही लग रहे हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो चेक करते हैं ना, इसको चेक करते हैं। जो भी हमें अच्छा लगे हम वही वाला कलर्स हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये सही है। इसको ये हम रख लेते हैं। लेकिन ये जो नेविगेशन और ये जो हेडर के कलर भी सही है। ओके जी, अब हमें क्या करना है, हमने नेविगेशन को भी हमने स्टाइल कर दिया। यहाँ पे हमने पैडिंग हमने यहाँ पे 20 पिक्सल दे दिया जी। ठीक है जी, इसके बाद हमने नेविगेशन URL को हमने यहाँ पे स्टाइल करना है। यूएल करना है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके सही है जी। इसमें हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन यानी लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग रखेंगे। पैडिंग हम यहाँ पे जो है 0 हम रखेंगे पैडिंग। सही है, हम जस्ट इसको करने के बाद इसको हम जो है सेव करेंगे। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, NAVUL और इसको हमने स्टाइल टाइप दे दिया नन। और पैडिंग हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पैडिंग हमने यहाँ पे 0 दे दिया है, जस्ट 0 हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे यहाँ के इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे से लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट होने के बाद जो है ना, इसके जो पैडिंग में हमने 0 किया था तो ये लेफ़्ट हो गया। सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है यहाँ पे आर्टिकल जो हमने लिखा है ना, आर्टिकल इसके लिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। कौन सा वाला आर्टिकल, ये वाले जो हमने आर्टिकल लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने डिज़ाइन करना है। इसके लिए हम क्या डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल। सही है, और ओपनिंग टैग ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लैट करेंगे। टेक्स्ट को हम जो है ना फ्लैट लेफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम लेफ़्ट पे लेके आएंगे। इसके सारे टेक्स्ट हैं। और यहाँ पे हम पैडिंग क्या करेंगे, पैडिंग हम यहाँ पे देंगे 20 पिक्सल हम यहाँ पे पैडिंग देंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे विड्थ क्या देंगे, 70% हम यहाँ पे विड्थ देंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बैकग्राउंड कलर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी F1 सही है, ये लिखा है। लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट हम यहाँ पे देंगे जी, इसको 300 पिक्सल हम यहाँ पे हाइट देंगे। ठीक है, 300 पिक्सल हाइट देने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं। सही है जी, तो ये देखें, ये यहाँ पे हमने जो आर्टिकल को हमने यहाँ पे दिया था, इसको जो है टेक्स्ट को हमने लेफ्ट कर लिया। सही है, पैडिंग हमने कितना दिया, यहाँ पे पैडिंग हमने 20 पिक्सल दिया, विथ हमने 70% दे दिया। सही है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेक्शन को हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सेक्शन कौन सा, ये वाला सेक्शन है। ये जो सेक्शन है ना, हमने यहाँ पे लिखा था, सॉरी, ये जो सेक्शन है, सेक्शन को हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। अब सेक्शन को हम यहाँ पे किस तरह डिज़ाइन करेंगे वो हम देखते हैं जी। CSS में आते हैं। CSS में आने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है
सेक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी, ठीक है जी। तो हमने सेक्शन लिख लिया। यहाँ पे सेक्शन को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। सेक्शन को हम क्या डिज़ाइनिंग देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसकी जो कंटेंट है वो बिल्कुल हैश हो, 0 हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंटेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे जो ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के 2 वो करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले हम यहाँ पे इसकी क्या हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले में हम यहाँ पे टेबल मेंशन कर देते हैं, सही है जी। इसके बाद हम इन दोनों को हम क्लियर कर देते हैं, बोथ दोनों को हम यहाँ पे क्लियर कर लिया, सही है जी। इसके बाद इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ की इस दफ़े इसको रिफ्रेश कर देते हैं जी। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, फुटर यहाँ पे मेंशन हो गया जनाब, सही है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फुटर को जो है ना डिज़ाइन करना है। सॉरी, कैपिटल में लिखा है मैंने फुटर के बाद ओपन एंड क्लोज हमने यहाँ पे ब्रैकेट कर लिया, सही है जी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम देंगे, इसको बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे देंगे, कुछ भी देंगे। मैं यहाँ पे से चेक कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। फुटर के लिए मैं कौन से वाले बैकग्राउंड रखूँ, अक्सर जो है ब्लैक ही होते हैं। थोड़ा सा ये रख लेते हैं, सही है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे हैश पहले लगाएंगे, इसके बाद पेस्ट कर देंगे, सही है जी। आप इसको सेव करके अगर आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फुटर के लिए हमने ये देखें ये वाली जो कलर रखा, ओके जी। तो इसमें हम यहाँ पे पैडिंग देंगे 10 पिक्सल, हम पैडिंग देंगे। पैडिंग के बारे में अगर आप जानना चाहें तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप उस वीडियो पे लिंक जो ऊपर आई वाली जो बॉक्स है उसमें यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करके पैडिंग के हवाले से आप पूरे मालूमात आप जान सकते हैं। तो काइंडली इस पर क्लिक करें और उस वीडियो को, हमारे जो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको पैडिंग के बारे में सारी मालूमात मिल जाएंगे, ठीक है। तो पैडिंग के हम यहाँ पे देखेंगे 10 पिक्सल, सही है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम यहाँ पे क्या रखेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम यहाँ पे रखेंगे बाई सेंटर ही अच्छा लगेगा, सही है जी। और यहाँ पे कलर हम क्या रखेंगे, वाइट कलर, वाइट ही अच्छा लगते हैं। तो हम इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको जस्ट रिफ्रेश करना है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया जी फुटर के बाद जो है इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पे ये सेंटर भी आ गया और जो टेक्स्ट है इसके कलर भी चेंज हो गया, सही है जी। तो इसमें जो है ना एक और बात है, मैं आप सही है जी, यहाँ तक तो हो गया। हमने इसके जो फुटर है, फुटर को भी हमने डिज़ाइन किया, सेक्शन को भी डिज़ाइन किया, आर्टिकल को भी डिज़ाइन किया, नेविगेशन यूआरएल को भी हमने डिज़ाइन किया, नेविगेशन को भी हमने डिज़ाइन किया, हेडर को भी डिज़ाइन किया, बॉडी का हम जो है ना फॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर लिया, सही है। तो ये सब करने के बाद आखिर में हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ये देखिए जी, हमारा जो है ना वेबसाइट का लेआउट है, सही है। तो हमारा वेबसाइट का लेआउट है, इस पर क्लिक करें तो करें ना करें, ये जो है ना जस्ट यहाँ पे हमने हैश का जो टैग यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये जो है ना डेमी लिंक है, डेमी लिंक यहाँ पे मेंशन करेगा, सही है। अदरवाइज जब तक आप वहाँ पे लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे ये ओपन नहीं होगा, सही है जी। तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे लिखते जाएंगे ये नीचे होता जाएगा, सही है जी। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिव मतलब आप ये जब मोबाइल में ओपन करेगा तो मोबाइल की शेप में लेंगे, और अगर आप डेस्कटॉप पे ओपन करेगा तो डेस्कटॉप की शेप में लेंगे, यानी ये अपनी जो वेबसाइट का जो लेआउट है वो मेंटेन रखिएगा, सही है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, सही है। तो कुछ होते हैं जिसमें जो है ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अप्लाई नहीं होता, तो जब मोबाइल में ओपन करेगा तो भी बहुत बड़े ही नज़र आते हैं, जब जो है ना उसको डेस्कटॉप में देखना चाहें तो इसमें भी वो बड़ा ही नज़र आते हैं। वो अपने फिक्स जो दिया हुआ है, उसको डिज़ाइन किया हुआ है, उसी में रहते हैं, वो छोटे बड़े नहीं होता, सही है। तो सही है जी, हमने यहाँ पे फुटर को भी डिज़ाइन कर लिया। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने करना है मीडिया आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, मैक्सिमम
मैक्स विथ यहाँ पे प्रॉपर्टी कर लिया और यहाँ पे आपने करना है 600, यहाँ पे हमने पिक्सल कर लिया। सही है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है जी। करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद आपने दोबारा से एक और यहाँ पे वो करना है, नेविगेशन एंड आर्टिकल के लिए, नेम इन आर्टिकल सही है। आर्टिकल आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। इसके बाद दोबारा से आपने क्लोज ओपन करना है। सही है। इसके बाद आप यहाँ पे देंगे विथ इक्वल टू 100%। सही। और हाइट यहाँ पे हम देंगे जी ऑटो हम यहाँ पे हाइट दिया। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और यहाँ के हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं। देखें जी, अब आप इसको करें जनाब, इसको आपने ओपन कर लिया इस विंडो में और यहाँ से आप इसको क्लोज एंड ओपन करें तो आपको जो वेबसाइट है देखें ये जो ना अपनी शेप बरकरार रखेगा जिस विंडो में भी आप देखें। आप जैसे कि मैं इसको मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ तो ये मोबाइल के शेप है और ये देखें ये नेविगेशन जो है ना यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा सेक्शन, आ गया यहाँ पे सेक्शन और यहाँ पे आर्टिकल वगैरह आ गया और नीचे हो गया फुटर। ठीक है जी। तो ये आपका मोबाइल साइट होगा और ये आपका जो होगा जनाब डेस्कटॉप साइट। ठीक है। डेस्कटॉप में जो है ना नेविगेशन यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन आ रहे हैं और यहाँ पे फुटर, यहाँ पे हेडर। सही है। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है जी। तो इसके अलावा अगर आप चाहें ना इसको जो है ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए इसकी CSS की जो स्टाइल्स वगैरह हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमें जो है ना इसकी जो CSS की जो स्टाइल शीट में हमने जो CSS किया है उन सबको हमें एक दफ़ा जो है ना इसको डिलीट करना है। मैं इन सबको Ctrl X कर लेता हूँ। इसके बाद एक यहाँ पे जो है ना एक न्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करके रखूँगा। सही है। जब मुझे इसको ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ले लूँगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने फिर वही करना है, यहाँ पे कर लिया, स्टार्ट दबाया। इसके बाद आपने यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर दिया। ओपन एंड क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स साइजिंग करना है। बॉक्स साइजिंग आपने यहाँ पे देना है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है बॉडी के लिए जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बॉडी लिखा है, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट इनटू फैमिली यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है जी। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली ये वाले भी ले लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ये भी ले लूँगा, ये भी अच्छा है। सही है जी। मैं यहाँ पे ब्रेक कॉमा लगा के इसको बंद कर देता हूँ। सही है। इसके बाद मुझे यहाँ पे करना है जी स्टाइल देना है मुझे हेडर को। इसको मैं एक दफ़ा Ctrl S कर लेता हूँ। Ctrl S करने के बाद मैं एक दफ़ा यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो ये देखेंगे इस तरह है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्टाइल देना है, यहाँ पे किसको, हेडर को मुझे स्टाइल देना है। ओपन एंड क्लोज कर दिया मैंने ब्रैकेट को। इसके बाद बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। हेडर के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेना चाहूँगा जनाब। ये ग्रीन में अच्छा लगेगा। ग्रीन में डार्क ग्रीन ले लेते हैं। सही है। डार्क ग्रीन तो अच्छा नहीं है, ब्लैक ही अच्छा लगते हैं हेडर में। ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया नंबर को। नंबर से पहले मैंने यहाँ पे हैश यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद मुझे करना है यहाँ पे पैडिंग देना है और टेक्स्ट अलाइन करना है। सही है। पैडिंग मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल देना है और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है। टेक्स्ट अलाइन मुझे यहाँ पे सेंटर करना है जनाब। इसके बाद मुझे फ़ॉन्ट साइज़ और कलर मैंने यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ पे कितना लेना है, मुझे 35
पिक्सल लेना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे कलर लेना है, मेंशन करना है। कलर में वाइट, टेक्स्ट का जो है वाइट ही रख लेता हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ के एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो ये देखें, ये ब्लैक में ही आ रहे हैं और यहाँ पे जो है ना फिर वही वाले सीन है, सिटीज़ और जो है ना ये ब्लैक हो गया। अब मुझे यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा कम करना है। हाइट 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 पैडिंग हो गया, फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, हेडर का। और पैडिंग यहाँ पे दे रहे हैं 30 पिक्सल, और मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर लें तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल इसकी पैडिंग दे देता हूँ। सही है जी। और यहाँ पे हाइट सही है, 10 पिक्सल ही सही है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे कलर तो हमने वाइट कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 30 पिक्सल कर लिया, सही है जी। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन, सॉरी सेक्शन के लिए हम यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर लिया जी। ओपन क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले क्या करूँगा, डिस्प्ले में यहाँ पे करूँगा जनाब वेब। ये हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, वेब डिज़ाइन करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने के लिए ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे जो है ना वेब किट यूज़ करेंगे। वेब किट डैश फ्लेक्स करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना कॉमा लगा देंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है जी। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, एक दफ़ा से यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें जी, सही है जनाब। इसके बाद हमें क्या करना है जी, यहाँ पे हमने नेविगेशन को यहाँ पे डिज़ाइन करना है, NAV नेवी। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लिया। सेंटर में से हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू वेब डैश फ्लेक्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 यहाँ पे हमने लिखना है। इसके बाद MS फ्लेक्स भी हमने यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है। माइनस लिखना है पहले, इसके बाद MS लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से हमने यहाँ पे डैश देंगे, फिर यहाँ पे फ्लेक्स लिखेंगे, फ्लेक्स, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको भी सही है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेक्स भी हम यहाँ पे 1 ही देंगे, फ्लेक्स इज इक्वल टू 1, सही है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है और पैडिंग हमने 20 कलर रखना है। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे देंगे जी, ये नेविगेशन का हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेंगे। नेविगेशन के बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन ही रख लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लेंगे जी ये, और यहाँ पे हम हैश दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग लिखेंगे जी। पैडिंग हमने यहाँ पे कितना देना है जी, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल हमने यहाँ पैडिंग देना है। इसके बाद हम इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद एक दफ़ा यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देंगे, ये देखिए सही है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमने नेविगेशन को भी हमने डिज़ाइन कर दिया। हम नेविगेशन URL को हमने डिज़ाइन करना है, NAVUL नेविगेशन डिज़ाइन। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने इसको सेंटर कर दिया। करने के बाद लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन। लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद पैडिंग हम यहाँ पे 0 रखेंगे। पैडिंग हम यहाँ पे 0 रख लिया। इसके बाद हम इसको सेव कर लिया। रिफ्रेश करके यहाँ आके इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, देखिए जी सही है। और हम ये जो नेविगेशन है इसके जो कलर हैं उसको हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, कलर वाइट। कंट्रोल एस कर लिया। यहाँ आके इसको रिफ्रेश कर देंगे। सॉरी, ये जो लिंक है, लिंक का जो कलर है वो वैसे ही ग्रीन ही है और ब्लू है, सही है। तो ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कलर हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे मेंशन नहीं होगा,
सही है। मैं फिर भी चेक करके देखता हूँ। टेक्स्ट इज इक्वल टू कलर्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट कलर नहीं आ रहे हैं, कलर ही मेंशन होते हैं जो टेक्स्ट कलर टेक्स्ट के लिए। सही है। टेक्स्ट की कलर चेंज करने के लिए कलर सिर्फ कलर ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या आ गया जी, नेविगेशन हमने यूआरएल को भी हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया जी। इसके बाद हम यहाँ पे आर्टिकल को हम यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल हम यहाँ पे लिखेंगे, आर्टिकल से ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इंटर कर दिया जी। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है वेबकिट माइनस करना है फ्लेक्स। सही है जी। इसके बाद हम यहाँ पे ये 3 ले लेंगे, इसको जो हम यहाँ पे नंबर देंगे ना वो 3 लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है जी, एमएस यानी मोबाइल स्क्रीन माइनस मोबाइल स्क्रीन। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फ्लेक्स, इसको कितने नंबर देंगे, ये भी हम 3 ही रखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लेक्स लिखेंगे, फ्लेक्स भी हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 पॉइंट देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और पैडिंग लिखेंगे। ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दोबारा से लेंगे, इसको कौन से वाले हैं, आर्टिकल के लिए बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे F1 ही रखेंगे। हैश कर लिया F1 सही है जी। इसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग मेंशन कर देते हैं जी 10 पिक्सल। सही है। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बढ़ के यहाँ से यहाँ आ गया। सही है जनाब, थोड़ा सा बढ़ के यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हमें किस चीज़ के लिए हमने करना है, ये देखिए हमने यहाँ पे हेडर को भी डिज़ाइन कर लिया, यहाँ पे हमने जो है ना आर्टिकल को भी डिज़ाइन कर लिया, बैकग्राउंड कलर हमने इसको जो है ना थोड़े से ग्रे रखा है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे नेविगेशन को भी यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। अब हमारे पास रहते हैं जनाब एक चीज़ है जो फूटर है, फूटर को हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो फूटर को डिज़ाइन करने के लिए हमें लिखना होता है, जाना होगा यहाँ पे CSS में। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब फूटर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिए। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम इसकी चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ब्लैक ही रखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पैडिंग देंगे, इसको पैडिंग हम यहाँ पे 10 पिक्सल ही रखेंगे। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन करेंगे, टेक्स्ट लाइन हमें इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर ही सही है। ठीक है जी। इसके बाद इसको कलर, जो टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यहाँ पे वाइट रख देते हैं। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ आके हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखें जी। ठीक है। फुटर भी इतना बड़ा हो गया है जनाब। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर इसको दोबारा से हमने यहाँ पे जो है वही वाला रिस्पॉन्सिव वाले जो वो हैं कोडिंग है वो यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे, मीडिया यहाँ पे हमने लिखना है। इसके बाद हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लिखेंगे, मैक्सिमम विड्थ हम यहाँ पे लिखेंगे 60 पिक्सल। सही है। 600 पिक्सल लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सही है। इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद माइनस वेबकिट एंड फ्लेक्स, वेबकिट के बाद हम यहाँ पे फ्लेक्स लिखेंगे एंड डायरेक्शन, इसको हम देंगे डायरेक्शन हम क्या देंगे, कॉलम। सही है, कॉलम। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एन लगाना भूल गए हम। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल डायरेक्शन करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे हम यहाँ पे इसको बराबर। सही है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सही है जी। इसको हमने यहाँ पे इसको जस्ट सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं जी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमने लाया इसको, इसके बाद हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसको और भी छोटा कर देते हैं। ये देखें जी। सही है जनाब। तो
मोबाइल वाली जो सेक्शन है ये यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है ना पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कराची के एक इमेज वगैरह इमेज यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लूँ, तो मुझे जो है ना यहाँ से इमेज लेना होगा। मैं पहले गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे मैं कराची लाइट्स में यहाँ पे लिखूँ, लाइट हाउस आ गया यहाँ पे, खैर है। मैं यहाँ पे मेंशन इमेजेस पे जाऊँगा, देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छे से खूबसूरत से पिक्चर हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है जी, पिक्चर हम यहाँ से कौन सा वाला पिक्चर उठाएं? ठीक है, ये हो गया, ये आइकन टावर मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये आइकन टावर को हम यहाँ से कॉपी कर उठा लेते हैं। सही जी, इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, सेव इमेजेस, ठीक है जी। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे जो है ना हमने वेब डिज़ाइनिंग लिखा हुआ है। सही है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे जी कराची, कराची और JPEG, और इसको सेव कर लिया। ठीक है जी, अब मुझे आना है अपना जो है ना HTML एडिटर में, और अब ये CSS का काम तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब मुझे आना है यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग यानी HTML सेक्टर में आना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है जनाब, मुझे लिखना है आर्टिकल, आर्टिकल के बीच में मुझे जो है ना यहाँ पे इंसर्ट करना होगा इमेजेस को। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर ही रख लूँगा, नीचे ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं इमेज लिखूँगा IMG इमेज, और कर दिया। क्रॉस करने के बाद मैं इसको सेव कर लिया कंट्रोल S। इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो आप देखें, ये देखें यहाँ पे आ गया कराची का जो पिक्चर है वो यहाँ पे तो आ गया। लेकिन मैं इस पिक्चर को जो है ना यहाँ पे सेंटर करूँ तो मुझे जो है ना दोबारा से CSS का हेल्प लेना होगा। तो मैं यहाँ पे आके IMG लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है ब्रैकेट कर दिया। यहाँ पे मैं अलाइंड फ्लैट कर लेता हूँ, फ्लैट में यहाँ पे इसको सेंटर। सही है जी, इसके बाद इसको कंट्रोल S कर लिया और यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सही है, ये नहीं हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ अलाइन, मुझे यहाँ पे पैडिंग ही देना होगा, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट में यहाँ पे देता हूँ 40 पिक्सल। कंट्रोल S कर लिया, यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर देता हूँ। 40 पिक्सल नहीं, 40 पिक्सल से ज़्यादा देना होगा, यहाँ पे मुझे 70 पिक्सल देंगे। तो कंट्रोल S कर लिया, यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ। 100 पिक्सल, कंट्रोल S नहीं, थोड़ा और चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल S कर लिया और यहाँ की रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा जो कराची सिटी का पिक्चर हो गया। अगर आप इसके नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही है, जो अगर आप कराची के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप दोबारा से HTML वाली फाइल में आ जाएँ यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद इमेज के नीचे आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग टू में हम लिखेंगे अबाउट कराची लाइट, कराची लाइट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ देंगे, इनटू पैराग्राफ में हम यहाँ पे जो कॉपी किया था इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, इसके बाद सेव कर लिया। इसके बाद यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखें। सही है जी, कराची हो गया। कराची के बारे में यहाँ पे जो है कराची अब और कराची लाइट के बारे में आ गया जी यहाँ पे। सही है जनाब। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें जैसे कि लाहौर है, जब कोई लाहौर पे क्लिक करें तो यहाँ से जो ना यहाँ ये वाला पेज गायब हो जाए और यहाँ पे लाहौर मेंशन हो, लाहौर की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएं। इसी तरह इस्लामाबाद पे अगर कोई क्लिक करें तो यहाँ से लाहौर गायब हो और यहाँ पे इस्लामाबाद की सारी डिटेल्स शो हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अपलोड करूँगा इसको मैं बहुत ही जल्द, तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, लेकिन इसके नीचे ऐड करूँगा
कि यहाँ पे हम लाहौर इस्लामाबाद वगैरह के जो पैजेस वगैरह के सेट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में दूंगा, इसी के नीचे ही दूंगा इक्वल टू हेडिंग 2। हेडिंग 2 में मैं यहाँ पे लाहौर लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है पैराग्राफ दे देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ दूंगा, थोड़ा सा टेक्स्ट दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाहौर की एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर हम यहाँ से ले लेंगे, ब्यूटी ऑफ लाहौर सिटी, ठीक है जी। यहाँ से हमें एक इमेज लेना है, तो इमेज कौन सा वाला लेंगे, ये वाली पिक्चर। ये तो लाहौर का तो नहीं लग रहा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लेंगे ये वाली पिक्चर लें तो अच्छा है, ये खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं, सही है, ये सही है, ठीक है जी। ये लाहौर का एक पिक्चर लग रहा है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करना है, सेव करना है, कंट्रोल सेव एस करेंगे और यहाँ पे जो है ना पिक्चर में डाउनलोड और डेस्कटॉप में आएंगे और यहाँ पे हमारे जो वेब डिज़ाइन है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लाहौर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम दोबारा से आएंगे यहाँ पे जनाब, यहाँ पे हम IMG, अब यहाँ पे सोर्स में लिखेंगे जी lahoor.jpg। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ के हम इसको जब रिफ्रेश कर देते हैं अपनी साइट को, तो हम देखते हैं जनाब, देखें यहाँ पे लाहौर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो लाहौर है जनाब, ये जो आ रहे हैं बहुत ही लेफ़्ट में आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पैडिंग दिया था, 300 पैडिंग दिया था, सही है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, इसकी जो है ना हाइट कितना होगा, हाइट देंगे हम इसको, हाइट 200 पिक्सल दें और विड्थ दें, विड्थ इसको जो ना ऑटो ही रखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना आएंगे जनाब और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं क्लास और यहाँ पे इंटर स्टाइल कर दिया और यहाँ पे सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे लाहौर ID होना चाहिए, ID, और यहाँ पे हमने स्टाइल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको क्रॉस करने हैं, कंट्रोल एस करने हैं, फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको क्रॉस करते हैं। 200 पिक्सल हमने यहाँ पे इसकी हाइट को रख दिया। विड्थ को हम यहाँ पे कितना लेंगे, विड्थ को हम यहाँ पे 100 पिक्सल कर दें। तो कंट्रोल एस कर लिया, यहाँ से इस पे रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश। ठीक है जी। ये लाहौर ये IMG है और ये पिक्चर है। यहाँ पे हमने स्टाइल कर दिया, हाइट हमने 20 पिक्सल कर दिया, विथ सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम विथ है, यहाँ पे हम देंगे विथ हम यहाँ पे कितना देंगे, हाइट तो हमने यहाँ पे दे दिया, सॉरी विथ हम यहाँ पे देंगे जनाब 100 पिक्सल। ये तो बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल एस कर लिया। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आगे और यहाँ पे हम इसको देते हैं क्लास
पेस्ट कर दिया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। इसके बाद यहाँ कि इसको रिफ्रेश करें। मैच बिल्कुल हो गया जनाब इमन गाइब। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे दोबारा से देखना है ये क्या सीन हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जनाब, इसको कट करेंगे, इसके नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम हाइट देंगे इसको 500 पिक्सल और यहाँ पे विड्थ देंगे हम इसको 400 पिक्सल। कंट्रोल एस कर लिया, यहाँ आके रिफ्रेश कर देते हैं। पिक्चर यहाँ पे शो हो रहे हैं। हाइट यहाँ पे कितना हो रहा है, हाइट कितना दिया हमने 500। ठीक है, और यहाँ पे हमने विड्थ दिया 400। विड्थ को हमने यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना 600 कर दें। कंट्रोल एस कर लिया, इसके बाद यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। 600 से भी ज़्यादा करना है। यहाँ पे हमने हमें जो है ना हाइट करना है यहाँ पे 300, विड्थ करना है 100, 600। ठीक है जी, ये सही लग रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जो है ना अबाउट लाहौर, ब्यूटीफुल लाहौर सिटी के बारे में आप कुछ लिखना चाहें तो आप इसके नीचे आप लिख सकते हैं। हेडिंग 2 में आप लिखेंगे हेडिंग 2। सॉरी मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। हेडिंग 2 अबाउट ब्यूटीफुल, सॉरी अबाउट ब्यूटी ऑफ लाहौर सिटी। ठीक है जी, इसके बाद आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में आपने यहाँ से इन सब को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे सॉरी पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर लिया, सिलेक्ट ऑल, इसके बाद कंट्रोल सी, और यहाँ आके मैं इसको पी, दोनों पी के जो ब्रैकेट है इनके बीच में मुझे इसको करना है कंट्रोल वी यानी पेस्ट। इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल एस कर लिया जी। एस करने के बाद मैं यहाँ आके इसको एक दफ़ा और रिफ्रेश कर दूँगा, तो ये देखिए जनाब। ठीक है जी, ये हमारा वेबसाइट डिज़ाइन हो गया है जी। हमने यहाँ पे जो है ना इंसर्ट कर लिया कराची, और कराची के बारे में अबाउट ले लिया, ये एक पेज बना दिया। ठीक है, इसके बाद हमने लाहौर के एक पेज बनाया, यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट किया। इसके बाद हम अबाउट के बारे में यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाया, फिर हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया। सही है, तो ये हमारे जो ये साइड बार है, साइड बार भी इतना ही बड़ा होता जा रहे हैं जितना हम जो है ना इसके सेक्शन में हम यहाँ पे पिक्चर ऐड करते हैं, यानी इमेजेस, टैक्स वगैरह हम यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये भी बड़ा होता जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे साइड पे आ जाएँ तो ये खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ जाए। मैं चेक कर लेता हूँ, इसके जो है स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है हमारा सेक्शन नेविगेशन यहाँ है। पैडिंग हमने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया हुआ है जनाब, और URL हमने यहाँ पे ऑटो किया है, तो हम यहाँ पे पिक्सल को हम यहाँ पे थोड़ा सा 10 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल एस और यहाँ के रिफ्रेश कर दें तो चेक करते हैं जी, ठीक हो गया। हम यहाँ पे इसको 5 पिक्सल दे देते हैं, 5 कर दें, कंट्रोल एस और यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन डिस्प्ले वेबकेम, डिस्प्ले फ्लेक्स, हेडर, नेविगेशन, कलर हमने यहाँ पे क्या दिया, आर्टिकल, फुटर, पैडिंग 10%, 10 पिक्सल अलाइंड हो गया जनाब। और यहाँ पे हमने फ्लैक्स 1 कर दिया, फ्लैक्स 1 कर दिया। पैडिंग अगर हम नहीं दें तो उसको जो है पैडिंग तो हम यहाँ पे नेविगेशन के बीच में दे रहे हैं भाई, तो उसको रखो ऐसे ही। तो हम यहाँ पे जो है 20 पिक्सल ही रख देते हैं, यहाँ पे 10 पिक्सल ही रख देते हैं। सही है, इसको हमने कंट्रोल एस करना है। यहाँ पे अगर हमने इसको जो है कलर चेंज कर लिया तो बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे येलो कर लो, कंट्रोल एस, यहाँ पे रिफ्रेश करें,
कलर यहाँ से हो गया जनाब इमन गाइब। हमने यहाँ पे येलो कर लिया और यहाँ से इसको कंट्रोल एस करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से देखें, अब हमें करना है यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं भाई विड्थ हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ऊपर हमने रख लिया है लेकिन हम फिर भी जो ना नीचे कुछ रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम 10% रख दें। तो चेक करते हैं, 10% कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, 10 पिक्सल कर दें, कंट्रोल एस। ठीक है, हाइट तो सही है, नेविगेशन इसको कंट्रोल एस करके हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं एक दफ़ा, कंट्रोल एस कर लिया, इसके बाद यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे जो है इसको जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है पहले ऑलरेडी ही वेब फ्लैक्स एंड MS फ्लैक्स में हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे चेंज नहीं हो रहा। हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इसको कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे खूबसूरत से बनाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, मैं एक ओपन कर लेता हूँ एक। ठीक है जी, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जनाब, कंट्रोल 2। ठीक है, ग्रीन हो गया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे करना है, हम जो इसके जो वो हैं HTML का जो लेआउट है, ये हम अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग एंड वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेविगेशन यहाँ पे रखा हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में जो डिज़ाइन करूँगा इसकी जो नेविगेशन मैं यहाँ पे दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं जो लूँगा वो मैं यहाँ पे इस ये वाले सेक्शन में दूँगा, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, और ये जो मेरा वो साइड बार मैंने यहाँ पे दिया है, नेविगेशन ऐसे साइड बार, इसको मैं यहाँ पे दूँगा इस साइड में। ठीक है जी, और ये इस तरह से जो ना हमारे जो पिक्चर एंड अदर्स डिटेल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा, तो ये एक तरह से ना खूबसूरत सा नज़र आएगा। ठीक है, तो जो लेआउट्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो मैं आपको लेआउट्स के बारे में यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। इसके बाद ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले होते हैं ये आपका जो है ना ये होते हैं जी आपका, फर्ज कर लें वेबसाइट है। ठीक है, जैसे कि गूगल को। ठीक है जी, और सबसे ऊपर आएगा आपका हेडर, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडर। ये होते हैं जनाब आपका हेडर होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे नेविगेशन बार आएगा, जहाँ पे आपके मेन्यूज वगैरह होंगे। ठीक है, मेन्यू किस तरह होंगे, जैसे कि इस तरह, मेन्यू ऐसे जो है इस तरह के जो बॉक्स होंगे। ठीक है, इन बॉक्स के अंदर जो है आप अपने मेन्यू यहाँ पे मेंशन किए होते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे आपने ये वाला बॉक्स बनाया ऐसे। ठीक है जी, और इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सेक्शन आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं आप सेक्शन को, आप जो है ना सेक्शन को इस साइड में भी ले सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के बाद आपका आएगा आर्टिकल, यहाँ पे आपका आएगा आर्टिकल, नीचे आर्टिकल आप इस साइड में भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे फुटर आपका यहाँ पे आएगा जनाब। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे फुटर ले लेते हैं, फुटर है यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ पे जो आएगा ना वो आपको होगा साइड बार। ठीक है, तो ये आपका ये आपका साइड बार हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक होते हैं यहाँ पे हेडर, ठीक है, हेडर होते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। एक होते हैं हेडर, हेडर के बाद क्या आते हैं, नेविगेशन होते हैं, नेविगेशन के बाद क्या आते हैं, सेक्शन होते हैं, सेक्शन होते हैं, सेक्शन के बाद क्या आते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल। इसके बाद आप यहाँ पे साइड बार लेते हैं, साइड बार। इसके बाद आपका आएगा फुटर, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर क्या होता है, अगर आप हेडर के बारे में जानना चाहेंगे तो ये हेडर है, वो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, एक डॉक्यूमेंट सेक्शन है जो सबसे ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑन टॉप ऑफ एनी वेबसाइट, टॉप सेक्शन, टॉप साइट, यानी टॉप ऑफ एनी वेबसाइट, टॉप साइट ऑफ, टॉप सेक्शन ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है जी। और इसके बाद जो नेविगेशन है, नेविगेशन क्या होता है, क्या डिफाइन करते हैं, ये एक कंटेनर है, ठीक है, लिंक का कंटेनर है, यानी ये होते हैं, नेविगेशन डिफाइन करते हैं किसको, कंटेनर, कंटेनर फॉर नेविगेशन लिंक्स। सही है जनाब। इसके बाद आपका आएगा सेक्शन, आएगा सेक्शन किस चीज़ को यहाँ पे जो ना वो डिफाइन करेगा, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। सही है, ये सेक्शन है, डॉक्यूमेंट, सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट, यानी एक सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। सही है जी। इसके बाद यहाँ पे आप आर्टिकल हैं, आर्टिकल में आप इंडिपेंडेंट या सेल्फ कंटेंट आर्टिकल से यहाँ पे मेंशन होगा, आर्टिकल के नाम से आप पहचान गए होंगे यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। इसके बाद साइड बार होते हैं, साइड बार भी एक कंटेनर होते हैं जो वो वेबसाइट के बिल्कुल साइड में होते हैं, जहाँ पे आप जो है ना अपने मखसूस किस्म के जो है यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि टॉप अपलोडेड, यानी कि टॉप अपलोडेड, वहाँ पे एक छोटा सा आप एडवर्टाइजमेंट रखेंगे, या आप वहाँ पे सब्सक्राइब करवाने के लिए जो ना एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पे जो ना अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करें, इसके बाद हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें। इस तरह के जो रखने के लिए एक साइड बार होते हैं, साइड बार में जो ना आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना एक छोटा सा यानी कि लिंक कंटेनर होते हैं, जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लिंक्स दिए होते हैं, ठीक है। और फुटर होते हैं, फुटर में वो सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपने ऊपर हेडर में दिया हुआ है या नेविगेशन बार में दिया हुआ होते हैं, वो सारे सेक्शन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप फुटर में भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना आप भी जो है ना HTML में और CSS को यूज़ करते हुए आप वेब डिज़ाइन आसानी के साथ कर सकते हैं। सही है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस वगैरह हैं जिसमें हम सीखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, ये वेबसाइट हमने डिज़ाइन किया है, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे नेविगेशन में हमने यहाँ पे लिंक भी दिया है, लेकिन उसमें हमने पेजेस वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है जी। ये हमारी जस्ट सिंपल वेबसाइट है, वेबसाइट डिज़ाइन किया हमने। यहाँ पे हमने हेडर दे दिया, सही है। इसके बाद हमने नेविगेशन दे दिया, नेविगेशन के बाद हमने यहाँ पे सेक्शन दिया, सेक्शन के बाद हमने यहाँ पे फुटर दिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जो है एक खूबसूरत सा वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। वेब डिज़ाइन करने में हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, सॉरी। तो हम यहाँ पे जो है ना इस तरह के हम वेब डिज़ाइन करेंगे जनाब। ये हमारा होगा जी हेडर होगा, हेडर में हम इमेजेस वगैरह भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है ना एक सेक्शन करेंगे, यहाँ पे हम जो है नेविगेशन बार यहाँ पे मेंशन करेगा। यहाँ पे हम जो है इस तरह के जो छोटे छोटे बॉक्स बना के हम यहाँ पे लिंक भी देंगे, यहाँ पे पेजेस वगैरह भी लिंकेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो लिंक दिया है ना, इस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे लाइन से देंगे, ठीक है। इस तरह से लिंक देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पेजेस भी बनाएंगे, इन सब के लिए पेजेस बनाएंगे। पेजेस बनाने के बाद जो है ना उन पे लिंक भी लगाएंगे। लिंक लगाने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे जिस सेक्शन में जाना चाहेंगे ना, जैसे कि हम यहाँ पे कराची
पे हमने इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कराची के सारी जो डिटेल हमने उस पेज पे मेंशन किया हुआ है या पोस्ट किया हुआ है वो सब आ जाएंगे जनाब। यहाँ पे हमारे ये सेक्शन वाले एरिया में आ जाएंगे। इसी तरह आप लाहौर पे क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल यहाँ शो होगा। इसी तरह इस्लामाबाद पे क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल यहाँ शो होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ना साइड बार को यहाँ पे नहीं रखना है, साइड बार को हमने इस साइड में रखना है, ठीक है। इस साइड में रखेंगे तो इस साइड में, और इसी तरह हम यहाँ पे एक फुटर, छोटा सा फुटर भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। तो ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखना है। तो वो देखने के लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, सही है, ताकि आप जो नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो है वो जैसे ही अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। हमारे साथ रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।